बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोतम पुंज जासु बचने रवि करनी करा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय आनंद श्री विभूषित परम पूज्य पाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, यह शरीर बार बार नहीं मिलेगा। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए यह सब लोग चलेंगे ना, यही रहेंगे, यहां चलेंगे। यहां सब लोग चलेंगे। चलना है रहना नहीं, चलना है रहना नहीं, चलना विश्वास। सहजो तनिक सुहाग पे कहा उठावे शेष। चलना है। आप लोग जानते होंगे सहजो बाई ससुरा सहजो बाई की शादी होने वाली थी। उनके गुरुदेव थे चरणदास जी महाराज। चरणदास जी महाराज के मन में हुआ सहजो की शादी होगी, सहजो ससुराल चली जाएगी। एक बार सहजो को दर्शन दे दो। सहजो क्या करो? दर्शन दे दो। उनके गुरु थे चरणदास जी महाराज, खड़ाऊ पहन करके आ रहे थे। जब आते हैं तो देख रहे हैं सहजो बाई को आंगन में उनकी सखी सहेली चारों तरफ से घेरी गए और जुरा को सजा रहे, बाल को सजा रहे। क्योंकि रात में शादी होगी। जुरा जो सजा रही थी, सदगुरु कहते हैं चलना है रहना नहीं। चलना है, चलना है रहना नहीं, चलना विश्वास। सहजो तनिक सुहाग पे कहा उठायो शेष। ऐसा जो थोड़ी सी सुहाग के लिए अपने बाल को क्यों सजा रही है? चल रहा है। समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को। सहजों के जीवन में एक ठोकर लगी, उनका जीवन बन गया। समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को। जो ठोकर से भी न समझे, समझाने से क्या होगा? ठोकर लगी उसी समय सखी सब जो जोड़ा को सजा रहे थे, बाल को सजा रहे थे, ऐसे नोच नाच के जोड़ा को फेंक देती है।
फेंक करके इधर उधर भागने लगे और वह गुरु के संग हो गए। गुरु के संग सब उनको लाए, वहां से खींच कर लाए, घर में बंद कर दिए। सहजो भाई के घर से गुरु का घर कई किलोमीटर था, दूर, बहुत दूर पड़ता था। सहजो भाई अब गुरु के घर जाने के लिए तैयार हो गए, गुरु के संग। श्री सदगुरु महाराज की जय। लेकिन क्या कि उनको घर में बंद कर दी, घर में बंद कर दिए, घर में बंद कर दिए। बंद करने के बाद किवाड़ इधर से बंद कर दिए, उसको किवाड़ को खोलना नहीं है। कोई गए, किवाड़ को खोलते हैं, घर में कुछ सामान लेना था, लेकर के निकल गए। सहजो भाई उसी समय घर से भाग गए, कोई देखे भी नहीं, कहां चले गए? सदगुरु के शरण में, गुरु के शरण में चले गए, दौड़ते हुए चले गए। वहां गए, छिप करके बैठी हुई है। तब तक बारात भी आ गए। बारात आए, अब कह रहे कि सहजों को सजाओ। किवाड़ तो खुला हुआ था, घर में सहजो नहीं है, तो कहां गई? इधर उधर तमाम ढूंढे, कहीं सहजो भाई नहीं मिले, कहीं नहीं मिले। तब कुछ आदमी को घोड़ा पर बैठा करके चरणदास जी के आश्रम में जब भेजे, सहजो भाई गुरुदेव के सामने बैठ करके ध्यान कर रहे थे। उसी समय जो गए सब उनको पकड़ करके लाए, घोड़ा पर बैठा करके लाए। बैठा करके जब लाए तो देखते हैं लड़कियां ने विलंब है, सब मायूस बने हुए, सब बारात वापस चले गए, वापस चले गए। बारात उधर गए, फिर सहजो भाई को मौका मिल गया, फिर सहजो भाई भाग गए। कई बार वह भाग गए और अंत में उनको कई बार कुछ आदमी घोड़ा पर बैठे हुए थे, घसीटते हुए उनको लाए, शरीर में छाला भी पड़ गया। जो राज रानी थे, लेकिन आज वह घसीटी जा रहे हैं। कई बार लाए, खींच करके लाए, कई बार भाग गए, तो परिवार के लोग थक गए, जाने तो पागल हो गए। और सहजो भाई अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करके वही कहती हैं, सहजो भज हरि राम को तजो जगत सुंदर। अपनों तो कोई है नहीं, अपनी सगी न दे, यही कहा गुरुदेव जो, यही कहे सब संत। सहजो तजिया जगत को, तो ही तजो अंत। आज वो कह संसार को छोड़ करके तो जाना ही पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा। आज हो कि कल हो, संसार को छोड़कर जाना पड़ेगा। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, संसार के लोगों जागो जागो, गुरु पर लागो, जगत मनो में खेला है, करना है सो जल्दी कर लो। जो करना चाहते हैं इसको जल्दी कर लो। अब भरोसा आज नहीं तो कल करेंगे। मकान अधूरा पड़ा हुआ है, आप नहीं बना पाएंगे, आपका बेटा बना लेंगे, बेटा नहीं बनाएंगे पोता बना लेंगे, पोता नहीं बना पाएंगे तो पर पोता बना लेंगे। अधूरा काम पूरा करने वाले संसार के सगे संबंधी सब पूरा कर देंगे। यह भक्ति
जीवन आपका कैसे बनेगा यह तो खुद आपको ही करना पड़ेगा। इसमें कोई इसमें मदद नहीं कर सकता है, कोई मदद नहीं कर सकता। आज देखते हैं आज का सत्संग का आयोजन जो है रामानंद बाबू अपने माता जी के पुण्यतिथि के अवसर पर माता जी के पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग करवा रहे हैं। ऐसे सुपुत्र है और ऐसी वधू है जो पुत्र अपने पिता के लिए और पतोह अपने सासू माँ के लिए सत्संग करवा रहे हैं। जहां भी हो उनका जीवन मंगलमय हो और इससे बहुत बड़ा लाभ होता है। उसका जीवन मंगलमय हो उसके लिए सत्संग करवा रहे हैं। जहां भी हो लोग तो बटोर करके रखते हैं। भिखारी को धक्का मार करके भगा देते हैं। भिखारी क्या करते हैं? धक्का मार करके घर से बेघर कर भगा देते हैं। ऐसे है कि मां की आत्मा को शांति मिले। जानते सत्संग से कितने को लाभ है? हम लोग जो सत्संग कर रहे हैं या इस सत्संग से कितने को लाभ है? कितने कुल का उद्धार होता है? कितने का उद्धार होता है इस सत्संग से? यह जो सत्संग कर रहे हैं हम लोग, इससे कितने कुल का कितने का उद्धार होता है? भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं कि जिस कुल में मेरा भक्त होता है, जिस कुल में मम भक्ता हो मेरा भक्त होता है, उस कुल के 100 पीढ़ी को वह भक्त तार देता है, उद्धार करता है। उस कुल के 100 पीढ़ी को, उस कुल के 100 पीढ़ी को वह भक्त तार देता है, उस कुल को तार देता है। पिता की 24 पीढ़ी को तारता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पिता की 24 पीढ़ी को तारता है। हम लोग जो सत्संग करें पिता की 24 पीढ़ी, आप सुन रहे हैं पिता की 24 पीढ़ी, माता जी सुन रहे, तमाम सब सुन रहे हैं। पिता की 24 पीढ़ी को तारते हैं। अब माता की 20 पीढ़ी को तारता है। माता की 20 पीढ़ी, पिता के 24, यहां से मां के 20। मेरा ही नहीं, तमाम जो भी कर रहे हैं सबके कुल का उद्धार होता है। नारी की 6 पीढ़ी को, पत्नी की 6 पीढ़ी को तारता है। पुत्री की 12 पीढ़ी को तारता है। पुत्री की 12 पीढ़ी को तारता है। जैसे पिताजी करेंगे सत्संग, पुत्री की 12 पीढ़ी को हम कर रहे हैं, हमारे पुत्री की 12 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। आप करेंगे, आपके पुत्री की 12 पीढ़ी का 12 पीढ़ी को तार देता है। बहन की 11 पीढ़ी को तारता है। जो बहन है उनकी 11 पीढ़ी को तारता है। फुआ की 10 पीढ़ी को तारता है, जिसको दीदी कहते हैं हम लोग, पहले दीदी का, तो फुआ। फुआ की 10 पीढ़ी को तारता है और मौसी की 17 पीढ़ी को तारता है। एक ने जो आए सब का उद्धार होता है। यह प्रसंग सबल सिंह चौहान कृत महाभारत में है। इतने लोगों का उद्धार होता है। यह सत्संग का आयोजन जो है हमारे मास्टर साहब रामानंद बाबू अपने धर्म पत्नी सहित अपने मां के पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग करवा रहे हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
इसलिए अमर मुनि का उपदेश है 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। कौन कहते हैं? भगवान श्री राम की बाणी सुन रहे थे, करण धार सदगुरु दृढ़नावा दुर्लभ सा सुलभ करी पावा। जो नो तरे भवसागर नर समाज पाए, सो कृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाए। यह सत्संग का फल है। अब सुन रहे थे भगवान श्री राम की वाणी, बड़े भाग मानुष तन पावा। क्यों? भगवान श्री राम सिंहासन पर बैठे हुए थे, लक्ष्मण जी थे, भक्त हनुमान थे, सामने में कुत्ता बैठा हुआ था। अब कुत्ता जब खांसते हैं तो कुत्ता के मुख से कीड़ा पिल्लू नीचे गिरता है और टहलने लगा। भगवान श्री राम का तो अनर्थ हो गया। भगवान श्री राम क्या कहते? अनर्थ हो गया। लक्ष्मण जी कहते प्रभु सब तो ठीक ठाक, अनर्थ क्या हो गया? भगवान श्री राम कहते ब्रह्मा जी का पतन हो गया। ब्रह्मा जी का पतन हो गया। ब्रह्मा जी जिस पद पर सुशोभित थे उनके पुण्य का अंत हो गया, पुण्य का छिन्न हो गया और वहां से पदच्युत होकर के कुत्ता के मुख से कीड़े के रूप में, पिल्लू के रूप में धरती पर टहल रहा है। ब्रह्मा जी को भटकना पड़ता है। तो हम लोग अहंकार में रहेंगे तो काम बनेगा? परमाराष्ट्र महाराज की बाणी है, जिसके आसपास में सत्संग हो वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे, नहीं जाए। समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। सत्संग सब थोड़े सुन सकते हैं। सत्संग सबके भाग में लिखा हुआ नहीं है। जिस सत्संग में हम लोग बैठे हुए हैं, यह सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं है। यह सत्संग श्रद्धालु, गरीब और भिखारी के जोड़े में रखा हुआ है। इतना बड़ा सत्संग का महत्व। हमारे वंशज पुकार करते हैं, चाहना करते हैं, जो हमारे वंशज पूर्वज चले गए, अगर किसी कर्मवश नरक में पड़े हुए हैं तो चाहना करते हैं काश अगर आज मेरे वंशज के लोग सत्संग करवाते तो मेरा उद्धार हो जाता, मेरा उद्धार हो जाता। जो भाग्यशाली है उसके लिए सत्संग हो रहा है, और जो भाग्यशाली नहीं है उसके लिए सत्संग होगा? बहुत मुश्किल है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु अपनी प्रजा को उपदेश किया जाए, जो हमारी प्रजा यहां भी सुख से रहे और यहां से जाने के बाद भी सुख से रहे। तो भगवान श्री राम पूरे राज में ढिंढोरा पिटवाते हैं। पूरे राज में ढिंढोरा पिटवाए, गुरुजन पुरजन तमाम आए, आदर से बिठाकर नम्र भाव से कहने लगे, जो आप लोग सुन रहे थे, बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता को मानव का शरीर नहीं मिलता। देवता का वहां से देवलोक से पतन होने के बाद वो नरक मतलब 84 लाख योनि में चले जाता है। मनुष्य छोड़ करके, मनुष्य शरीर छोड़ करके वह दूसरे शरीर में चला जाता है। बैल के शरीर में, कुत्ते के शरीर में, गधा के शरीर में, आदि आदि योनि में जो देख रहे हैं, वृक्ष के शरीर में, पहाड़ के शरीर में,
ऐसे शरीर में चले जाते हैं जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले नहीं करते हैं। संत कबीर साहब कहता है, ऐसो जन्म नहीं पैवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे। ऐसा जन्म नहीं मिलेगा। सुकर सोन चराचर पशुआ, जन्म जन्म दुख पैवे रे। सूखी तृण आगे धर दे तो घास भूसा नहीं पैवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे। संत कबीर साहब कहते संसार का संबंध कैसा है, कैसा? कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। फूलों नहीं समा रहे, नहीं समा रहे, हमसे विशेष थोड़े कोई है। फूलों नहीं समा रहे हैं, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। माता कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे वीर मेरा, भाई के यह भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा, जगत में कैसा नाता है। पेट पकड़ के माता रोवे, बाह पकड़ के भाई, लपट झपट के तिरिया रोवे, हम सकेला जाए। जिस शरीर पर ऐठ अकर घमंड गुमान करते हैं, वह शरीर में यही रह जाता है। परिवार के लोग क्या करते, शरीर को हिफाजत से रखते हैं, संदूक में रखते हैं, बढ़िया से रखते हैं। इस तस्वीर का बराबर दर्शन करते हैं, तस्वीर का भले दर्शन कर लेंगे, इस शरीर को कोई रखते हैं। बाबूजी के शरीर छे, माँ जी छे, बेटा छे, पत्नी छे, इस शरीर को रख करके डेली पूजा करेंगे, कर लेंगे। पश्चिमी दिन तो पूरे नगर में गंध फैल जाएगी, नहीं फैलेगी। काजू किशमिश रस कदम कच्चा पक्का खाने वाले के शरीर की यह हालत, अंडा गंडा मांस मछली खाने वाले के शरीर की यह हालत है। चारों तरफ दुर्गंध फैलेगी, चारों तरफ दुर्गंध। नाक को बंद करेंगे, इस शरीर की हालत है। इस शरीर पर ऐठ करते नहीं करते हैं क्या? शरीर में काजू किशमिश रस कदम खाते हैं, क्या बनता है? क्या बनता है? श्री सदगुरु क्या बनता है? विष्ठा के रूप में परिणत हो जाता है, न रलता रहता है, विष्ठा बन जाती है। ये मलमूत्र का गोदाम पर ऐठ कर हमसे बढ़कर के कोई नहीं है, नहीं। आंख से अगर घी बनना प्रारंभ होता तो लोग आंख को भी सजा करके रखता, फिर वो सजाते नहीं सजाते हैं। बनता है क्या? सर्दी हुआ तो किच्ची नाक से घी गिरेगा कि नेटा गिरेगा। इस शरीर पर घमंड करते हैं। नित्यानंद स्वामी कहते हैं, किस पर करत गुमान रे मन मान हमारे। किस पर घमंड कर रहे हैं? किस पर करत गुमान रे मनमान हमारे, हार चाम का बनाया पिंजरा सकल पुरुष भजनारे, तिसको तुम अपने कर मानो यही भूल बर भारी रे मनमान हमारी। 2 दिन की है चमक चाम की, सो तू ले विचारे, बिना विचार कछु सार मिले नौ छार सकल चिते यारी। 2 दिन का है जिना जगत में, सो तू जाने अनारी, भव सागर से तरना है तो हो अतिशय होशियारी। होशियार हो जाइए, आप लोग हो गए होशियार, इसलिए तो सत्संग आए हैं। बंद कर बंद करो। हो अतिशय होशियारी,
इसमें संशय मत मन राखो, यह सद भरले भारी। कहे अलमस्त नित्यानंद स्वामी, कहे तो से में सारे। आप तो खुद गिरधारी रे मन, मानहारी। गिरधारी का मतलब परमात्मा बन जाए कब? जब अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लेंगे तब। उसके लिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कहते हैं सुंदर से सुंदर शरीर बेजान लट्ठी की तरह पृथ्वी पर पड़ा रह जाएगा। छोड़कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा। बंदा कहता माया मेरी, माया का अभिमान क्या। चांद सा तेरा वतन, यह बदन यह खाक मिल जाएगा। मुक्ति चाहो तो भक्ति कर लो। मुक्ति मतलब मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, संसार के दुख से छुटकारा चाहते हैं, मुक्ति चाहो तो भक्ति कर लो, वरना तू पछताएगा। अगर मुक्ति चाहते तो भक्ति कीजिए, जिसके लिए भगवान श्री राम कहते हैं भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। मुक्ति चाहो तो भक्ति कर लो, वरना तो पछताएगा। कहे कबीर सुनो भाई साधु, करने का फल पाएगा। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। करने का फल पाएगा। अभी सुन रहे थे, सो परत दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछताए। वह परलोक में दुख पाता है, सिर धुन धुन करके पछताता है। काल कर्म ईश्वर को झूठी दोष लगाता है कि भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। क्या भगवान कहते सत्संग मत करो, बैठ करके गप्पे करो? क्या कहते हैं? सत्संग सुनने के लिए कहते, गप करने के लिए नहीं कहते। करना चाहिए जप, कर रहे हैं गप। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते मन पछता भी तो ऐठ कर लो, मन पछते अवसर बीते। मनुष्य जीवन की सो अवसर बीत जाने पर हाथ मल मल के पछताना पड़ेगा। मन पछते अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरि पद भजो। यह मानव का शरीर मिला है, दुर्लभ शरीर है, और शरीर को प्राप्त करके हरि परमात्मा को भजिए। दुर्लभ देह पाए हरि पद भजो, कर्म वचन रहिते मन पछते अवसर बीते। सहस्त्र बाहु 10 बदन आदि नृप। सहस्त्र बाहु को 100 हाथ था, नहीं था, और 10 बदन को 20 हाथ था। सहस्त्र बाहु 10 बदन आदि बचन काल बलिते, हम करी धन धाम संभाले, अंत चली फिरते। अंत में खाली हाथ चले गए। हम लोग क्या करेंगे? जाएंगे गट्ठर बंद करके, हम करी धन धाम संभाले, अंत चल उठते। सुत बनितादि जानी स्वार्थ रथे, सगे संबंधी सगे संसार के जितने सगे संबंधी है सब स्वार्थ के साथी है। सुत बनितादि जानी स्वार्थ रथ, नौ करुणे सभीते। अंत हो तो ही तजेंगे पामर, तू नो तजे अभिहिते। अब नाथ ही अनुराग जागुजर, त्याग दुराशा जीते।
बूझन काम अग्नि तुलसी कहो, विषय भोग बहु घेते, मन पछती है अवसर देते। परमाणु सुनार क्या कहते हैं? क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे, अंत काल संगी न होगा, संग न चले को तेरे, अंत काल संगी न होगा, संग न चले को तेरे। क्या सोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे, यह धन धाम कुटुंब कबीला, सब स्वार्थ के चेरे, सब स्वार्थ के साथी हैं। अपने अपने सुख के साथी, हेरन को सुख तेरे, तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख है निज तेरे, तो तन मन सुख निज के जानो, भयो काल को चेरे, तो तन मन सुख निज के जानो, भयो काल को चेरे। दृढ़ परतीत प्रीत करी गुरु से, कर सत्संग सवेरे। आज देख रहे हैं क्या हो रहा है? सत्संग करवा रहा है। किनके लिए? माँ के आत्मा के शांति हेतु यह सत्संग हो रहा है। वंशज के आत्मा के शांति हेतु यह सत्संग का आयोजन किया गया है। दृढ़ परतीत प्रीत कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे, या विधि भाव फंदा कट जई है, मैं ही कहत हित हेरे। क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे। अगर इस तरह सत्संग होता रहेगा, भव के फंदा कट जाएंगे। या विधि भव फंदा कर दे, मैं ही कहत हित हेरे। कहते आपके हित के लिए हो रहा है। सुन रहे थे, एक भी भक्त होता तो 100 पीढ़ी को तार देते। अगर एक भी भक्त होता है, जो सुन रहे थे आप लोग। राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था। 21 पीढ़ी तक का राजा, 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था। कोई अपने जीवन में शुभ काम नहीं किए थे। न दान, न पुण्य, न सत्संग, न भजन। खाने पीने मामूल जीवन को बर्बाद कर देते।
संत महात्मा लोग कहते हैं खाए खुराका पन पोसाका जम का बछड़ा पलता है। खाए खुराका पन पोसाका जम का बछड़ा पलता है, जम्बर जाति तोरे छाती उससे क्यों नहीं डरता है भगवान। उसने गरुड़ जी से कहते हैं गरुड़ है गरुड़ जी, उस क्रूर काल के बारे में बोल रहा हूं, उस जमदूत के बारे में बोल रहा हूं, उस जम के बारे में बोल रहा हूं। देखना तो दूर रहा, नाम सुनते कांप जाओगे। नाम सुनते कांप जाओगे। राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़े हुए थे, काफी दुख को भोग रहे थे। जमदूत एक तो नरक में पड़े हुए थे, जमदूत ऊपर से पिटाई कर रहे थे, कूट रहे थे, मुगदर से पीटे थे, मुगदर से। जब पीटते थे बचाओ बचाओ बचाओ, कौन बचाएंगे, कौन बचाएंगे। चीख चिल्ला रहे हैं, जब चीखते चिल्लाते हैं उसी समय जमराज कहते हैं काश अगर तुम्हारे वंशज के लोग सत्संग करवा लेते तो तुम्हारा उद्धार हो जाता। कोई तुम लोगों के लिए सत्संग करवा लेता तो तुम्हारा उद्धार हो जाता। तुम्हारे वंशज के लोग गुरु धारण कर लेते तो तुम्हारा उद्धार हो जाता। पिटाई जब कर रहे थे सब सुन रहे कि हमारे वंशज में कोई सत्संग कराएंगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा। 21 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़े हुए थे, राजा कवास को स्वप्न में आकर के कहते हैं कवास हम लोग तो नरक में पड़े हुए हैं, काफी दुख भोग रहे हैं, इसलिए एक एक काम कर, तू भजन भेद लेकर के सत्संग करवा ले। हम लोग कोई दान पुण्य नहीं किए थे, कोई सत्संग भजन नहीं किए, कोई गुरु धारण नहीं किए, इसके चलते हमको नरक में दुख, हम सब नरक में दुख भोग रहे। तू करवा ले, सत्संग करवा ले, तुम्हारा तो हम लोगों का उद्धार होगा, तुम्हारा तो उद्धार होगा ही, हम लोगों का भी उद्धार होगा। 21 पीढ़ी तक का राजा स्वप्न आके कहते हैं तू सत्संग करवा ले और गुरु धारण कर ले, भजन भेद दे ले। नींद टूटने के बाद राजा कवास संत सदगुरु के पास गए और उसे कहते हैं मेरे यहां सत्संग कर दीजिए, अपराह्न काल सत्संग कर दीजिए, सुबह हमको भजन भेद दे दीजिए। संत सदगुरु मान गए। संत सदगुरु जैसे आए, राजा कवास उनका सम्मान किए, बैठने के लिए आदर सम्मान किए। उसी समय राजा कवास क्या कर रहे थे, फूल तोड़ने लगे। फूल किसके लिए फूल तोड़ने लगे, माला बनाने के लिए फूल तोड़ने लगे। उसी समय उधर से पंडित जी आते हैं। पंडित जी, श्री सदगुरु महाराज की। पंडित जी आए, पंडित जी कहते हैं महाराज आप अपने से फूल तोड़ रहे हैं, क्या कोई तोड़ने वाला नहीं था जो अपने से तोड़ रहे हैं? आप फूल तोड़ करके क्या करेंगे? राजा कवास क्या कहता, आज हम भजन भेद लेंगे। श्री सदगुरु आज हम भजन भेद लेंगे, क्योंकि मेरे यहां संत सदगुरु का पदार्पण हुआ और हम सत्संग, आज सत्संग भी हुआ मेरे यहां, तो पंडित जी आप सत्संग में आइएगा। पंडित जी का माथा ठनक गया। आप जब सत्संग कराएंगे तो कोई पूजा पाठ, कोई सत्यनारायण भगवान जो है इसका कथा तो नहीं करवाएंगे। घर में कोई काम, कोई पूजा पाठ नहीं होगा। पूजा पाठ होगा तब तो हमको दान मिलता। एक दिन सत्यनारायण भगवान का कथा कहते थे तो 1 साल से अधिक का अनाज मिल जाता था इनके यहाँ से, इतना दान पुण्य मिलता था। इस सत्संग कराएंगे तो कुछ तो मिलेगा नहीं, बड़का समस्या हो गया।
चाल चले कि कुछ करना चाहिए। पंडित जी क्या कहते हैं, महाराज अभी जो है खरमास चल रहा है, खरमास। श्री सदगुरु अभी खरमास चल रहा है, इस खरमास को मत कराइए, अशुभ दिन होता है। अपना भेद लगाया ये। हाँ, अशुभ दिन होता है, अच्छा समय नहीं है। पंडित जी कहते देखिए, राजा कवास कहते देखिए मेरे यहाँ आए हैं, सदगुरु आए, हम तो भजन भेद लेंगे। कहा मत लीजिए, अच्छा मास नहीं है। कि राजा कवास कर देखिए पंडित जी, हम तो भजन भेद लेंगे ही। पंडित जी समझ गए कि बात ये मानेंगे नहीं, गए अपने घर। पंडिताइन को कहने लगे अब तो बड़ा समस्या हो गया। कहा क्या हो गया? राजा कवास आज भजन भेज लेंगे, सत्संग कराएंगे, अब तो उनके यहाँ कोई पूजा पाठ नहीं होगा, हम लोगों का रोजी रोटी अब बंद हो जाएगा। तो पंडिताइन के लिए क्या हुआ? आज भजन भेज ले रहे हैं, अब भजन भेज जब लेंगे तो कभी सत्संग, तो अब सत्संग बराबर कराते रहेंगे। कोई पूजा पाठ नहीं, कोई सत्यनारायण भगवान का कथा नहीं, कोई हवन नहीं, कोई काम नहीं करेंगे, आमदनी आएगा कहां से? श्री सदगुरु हम तो कहे कि खरमास चल रहा है, लेकिन राजा साहब नहीं माने। पंडिताइन से कहते तुम जाओ किसी तरह रानी को मना लो। पंडिताइन आई रानी के पास, रानी भी अपने बाल को सजा रहे थे। पंडिताइन कहने लगे महारानी आप अभी क्या कर रही हैं? पंडिताइन महारानी कहने लगे आज जो है महाराज भजन भेज लेंगे, मैं भी लूंगी, अब मेरे यहाँ सत्संग है, आप सत्संग में आइएगा। पंडिताइन क्या करने लगे, आपका माथा खराब हो गया, खरमास चल रहा, खरमास। श्री सदगुरु खरमास में शुभ काम नहीं करना चाहिए, नो सत्संग, नो भजन, नो भजन भेद नहीं, कोई पुण्य काम नहीं करना चाहिए। रानी कर नहीं महाराज आज ले रहे, मैं भी लूंगी। मंथरा के तरह चाल चली, आपका माथा खराब हो गया। भाग में लिखा हुआ दुख, सुख कहां से होगा? का सुख क्या हुआ? का महाराज जैसे भजन भेज लेंगे, भजन भेज लेने के बाद महाराज सन्यासी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? सन्यासी बन जाएंगे और राजपाट को छोड़ करके जंगल चले जाएंगे तपस्या करने के लिए। आप राजगद्दी को संभालिएगा, अभी तो राज रानी है, राजमाता है, और दूसरे राजा पर चढ़ाई करेंगे, आपको बंदी बना के लेके चले जाएंगे। अभी आपका सेवा करने वाले हजार हैं, और जो राजा आपको बंदी बना के लेके जाएंगे उनके रानी का आप दासी बन करके काम कीजिएगा, चरण को दबाते रहिएगा, बर्तन मांजते रहिएगा। माथा में लिखा हुआ, भाग में लिखा हुआ दुख सुख कहां से होगा? माथा ठनक गया, सही कह रहे हैं श्री सदगुरु, सही कह रहे हैं, तो सही सन्यासी बन जाएंगे, तब तो हमको दूसरे राजा बंदी बना के लेके चले जाएंगे। रोने लगी, रोते रोते हुए राजा के पास आए। राजा कवास कहते आप क्यों रो रहे हो? महाराज भजन भेद मत लीजिए, सत्संग मत कराइए, खरमास चल रहा है, महाराज बहुत अशुभ होगा, बहुत घटना घटेगा। इतने रोने लगे, राजा उनकी बात को मान गए। संत सदगुरु से कहते हैं अभी छोड़ दीजिए, बादे में भजन भेद लेंगे, सत्संग भी बादे में होगा। संत सदगुरु चले गए, राम पंडिताइन गए कि महाराज अपने पति से अब काम बन गया, महाराज भजन भेद नहीं लेंगे, रानी भी नहीं लेंगे। तब तो पंडित जी काफी खुश हो गए।
उधर इधर विचार फूल जो तो रहते भजन भेद लेने के लिए, उनके 2100 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़े तो उन पर जमदूत की मार नहीं चल रही थी। जैसे भजन भेद नहीं लेंगे, सत्संग नहीं कराएंगे, जैसे विचार बदला उसी समय 2100 पीढ़ी तक का जो राजा नरक में पड़े थे, मुगदर से फटाफट पीट रहे, इतनी कुटाई हो रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे, बचाओ बचाओ बचाओ, काफी चिल्ला रहे। देवर्षि नारद वहां थे नरक लोक में। देवर्षि नारद करे भाई अभी तो कोई मारपीट नहीं हो रही थी, फिर शोरगुल क्यों, मारपीट क्यों? अभी तो बहुत सब शांत थे, आप लोग भी नहीं बहुत शांत से रह रहे थे, लेकिन इनको क्यों पिटाई किए? तो जमदूत क्या कहते हैं, राजा कवास आज भजन भेद लेने वाले थे, सत्संग कराने वाले थे, इसलिए जमराज ने कहा आज इनको मत पीटो, क्योंकि इनके वंशज के लोग सत्संग कराएंगे, वो सत्संग कराएंगे, इसका उद्धार हो जाएगा। लेकिन जैसे राजा कवास का विचार बदला, जैसे विचार बदलते हैं जमदूत पिटाई करने लगे। 2100 पीढ़ी तक का राजा देवर्षि नारद से कहते हैं, देवर्षि राजा कवास को जाकर के समझाइए और रानी को भी कहिए, कवास अपने रानी पत्नी को भी समझावे, अब पंडित के फेर में नहीं रहे। उसको कहिए जल्दी से भजन भेद लेकर के सत्संग करवाएगा। 2100 पीढ़ी तक का राजा हम लोग धन को संग्रह करने में लगे रह गए, न दान न पुण्य न सत्संग न भजन करवाए। और उनको कहिए भजन भेद लेकर के सत्संग कराने के लिए। रानी को भी डांटे और पंडिताना तो उनको भी डांटे। देवर्षि नारद आकर के समझाते हैं कवास से, आपके 2100 पीढ़ी तक का राजा को बहुत दुख हो रहा है, जमदूत काफी पिटाई कर रहे, इसलिए आप भजन भेद लेकर के सत्संग करवा लीजिए। जब आप विचार के थे भजन भेद लेने के लिए, फूल तोड़ रहे थे, सब उनका सम्मान करते थे, विचार बदला, मेरे सामने में काफी कुटाई की, काफी पिटाई किए। आप जल्दी से भजन भेद ले लीजिए। पुनः राजा कवास संसद को बुलाते हैं और कहते हैं हमको भजन भेद दीजिए, मेरे यहाँ सत्संग कर दीजिए। संसद गुरु आए, जैसे संसद गुरु आए तो राजा कवास जैसे फूल तोड़ रहे थे, फिर पंडित जी आए। पंडित जी कहते महाराज आज क्या होगा? काल भजन भेद लेंगे, सत्संग कराएंगे। पंडित जी कहते महाराज खरमास चल रहा है। राजा कवास कहता है सिपाही पकड़ो इसको, पकड़ो तो इसको। सिपाही जैसे आगे बढ़ते पंडित जी भागे, पंडित जी भागे, हाँफते हुए हंसते हुए घर गए। पंडितान कहने क्या हो गया? कहा आज फिर भजन भेद लेने के लिए फूल तोड़ रहे हैं, पंडित संसद गुरु आ गए हैं, हमको तो कहा इसको पकड़ो तो हम भागे, कम से कम तुम समझा। वो आए रानी को समझाने के लिए। रानी से कहने लगी भाग में लिखा हुआ दो सुख कैसे होगा, दूसरे का चौका बर्तन आपके भाग में लिखा हुआ है, दासी का काम आपके भाग में लिखा हुआ, तो राजमाता कैसे आप बनेंगे? इस तरह के रानी का माथा ठनका। फिर राजा कवास से कहते महाराज भजन भेद मत लीजिए। उसी समय राजा कवास रानी को डांटते हैं और पंडितान खड़ी थी, कहा इसको भी पकड़ो। पंडितान भागी। श्री सदगुरु राजा कवास कहते जल्दी से आइए भजन भेद लीजिए। दोनों एक साथ बैठ करके संसद से भजन भेद लिए। भजन भेद लेने के बाद अपराह्न काल सत्संग जैसे हम लोग कर रहे हैं, अपराह्न काल सत्संग किए।
जैसे सत्संग समापन की ओर जा रहा था उसी समय 2100 पीढ़ी तक के राजा के लिए स्वर्गलोक से विमान आया। स्वर्गलोक से विमान आया, विमान पर बैठ करके वो स्वर्गलोक को चले गए। यह सत्संग का फल है, सत्संग का फल। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, का सत्संग नित कीजिए, जो भी बाधा है विपत्ति है मिट जाएगी। और यह सुअवसर फिर हाथ आने वाला नहीं है, मौका फिर हाथ आने वाला नहीं। इसलिए सुअवसर को हाथ से जाने के लिए मत दीजिए। सुंदर से सुंदर शरीर बेजान लट्ठे की तरह पृथ्वी पर पड़ा रह जाएगा। गीतानंद स्वामी कहते, ओ गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पूरा ना हो गया, अब तुम बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मूड तू पछताएगा, मिल जाएगा जब तो राख में। ओ मुसाफिर कर तैयारी, गाड़ी आने वाली है, और तत्काल ही छूट जाएगी, सीटी बजाने वाली है। मौत रूपी डाकगाड़ी जिसम आएगी, कहे गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यही रह जाएगी। कुछ साथ जाएगा, कुछ नहीं साथ जाएगा। एक राजा था, प्रजा को बहुत सताते थे, बहुत प्रजा को बहुत सताते थे, प्रजा का सब धन हरण कर लिए थे, जबरदस्ती सब जमीन अपने नाम से लिखवा लिए थे। संजोग से एक लड़का उधर से रोते बिलखते आ रहा था, लड़का रोते बिलखते आ रहा था, और एक संत की टोली जा रही थी, संत महात्मा जा रहे थे। लड़का उधर से रोते बिलखते आ रहा था। वह महात्मा जी कहते, क्यों रोते हो, क्यों रोते हो? वह लड़का कहते है, बाबा मेरे पिताजी संसार में नहीं है, मां भी संसार चंद्र से, मेरे सामने में मेरे पिताजी ने राजा को 100 रुपया दे दिया था, 100 रुपया दे दिया था। मेरे पिताजी संसार चल बसे, मेरी मां संसार चल बसे। राजा कहते, तुम्हारे पास सब मेरा रुपया अभी तक बाकी है, जबरदस्ती हमसे अंगूठा हमसे करवा करके जमीन जो अपने नाम से रजिस्ट्री करवा ले, जबरदस्ती। कहां रहूं, कहां जाऊं? रहने के लिए घर में बिलख बिलख करके रो रहा था। वो तो सामर्थ्यवान सदगुरु थे, सामर्थ्यवान सदगुरु देख रहे, एक नागिन आ रही है, नागिन आ रही है। संत सदगुरु कहते, नागिन अपना बदला लेकर के आ रही है, अपना बदला ले लिया है। और उसी समय संत सदगुरु के एक शिष्य थे, उसी समय वह नागिन को उठा लिए, ऐसे पकड़ लिए, नागिन ऐसे फन जोड़ता है, और वह कीर्तन करते हुए संत के साथ कीर्तन कर रहे हैं। लड़का को भी साथ में लेकर के जा रहे हैं। जैसे वह संत सदगुरु से राजा के दरवाजे के सामने जाते हैं, वो राजा को एक ही लड़का था, जिनको काला नाग डांस कर ले थे, जिनकी मृत्यु हो गए थे। डॉक्टर देख रहे थे, डॉक्टर ने कहा इनकी तो मृत्यु हो गई है, इनकी मृत्यु। तो कौन डांस किए थे? वही नागिन डांस करके चले गए थे। और उनको संत सदगुरु को हाथ में लेकर के आए,
जब इकलौता पुत्र था समाप्त हो गया, राजा बिलख बिलख करके रो रहे, रानी भी रो रही है, राजा भी रो रहे, बिलख बिलख करके रो रहे। श्री सदगुरु बिलख बिलख करके रो रहे हैं। उसी समय संत सदगुरु वहां पहुंचते हैं, कहते क्या हुआ? सब कहते महाराज राजा साहब को एक ही लड़का था जिसकी मृत्यु हो गई है, इनको काला नाग दंश कर लिया है। महाराज कोई कुल का दीपक नहीं बचा, कुल का रक्षक कोई नहीं बचा। रानी भी रो रही है, राजा भी रो रहे हैं, तमाम सब रो रहे हैं, उनके लिए रो रहे हैं। यह लड़का तो अकेले अलग रो रहे हैं कि मेरा सब, हम तो 100 रुपया दे दिए थे, राजा ने बेईमानी कर लिया। संत सदगुरु कहते लड़का जीवित हो जाएगा। राजा दौड़ करके महाराज जिंदा कर दीजिए, महाराज जिंदा कर दीजिए। कहा वैसे नहीं होगा। का इस लड़का का जमीन जबरदस्ती लिखाए हो? कहा महाराज इसके पास रुपया था। वह लड़का कहते महाराज मेरे माता पिता इनको रुपया दे दिए थे, मैं भी सामने नहीं था, हमसे जबरदस्ती लिखवा लिए। उसी समय वह संत सदगुरु कहता है राजा सुनो, उनको एक सोना का सुई देते, सोना का सुई। कहते हैं तो अपने जीवन में इतना अशुभ कर्म किए हो, लोगों को सताए हो, ऐसे ऐसे लोगों को तुम सताए हो, जीवन में कोई शुभ काम नहीं किए हो, मरने के बाद तुमको नरक ही जाना पड़ेगा, नरक ही जाना पड़ेगा। यह सुई ले लो, जब तुम नरक प्रवेश करोगे तो नरक के द्वार पर मैं रहूंगा, मैं तुमको वहां जाने से बचा लूंगा। यह सुई लो। कहते महाराज यह सुई साथ जाएगा? कौन कहते? राजा कहते महाराज यह सुई साथ कहां जाएगा? जाएगा नहीं तो इतना जो बटोर बटोर कर रखे हो, ले जाने के लिए रखे हो, और तुम यह समझो यह तुम्हारा टिकट है। ट्रेन पर टिकट रहने के बाद मजिस्ट्रेट भी नहीं पकड़ते हैं, और तुमको तो नरक में जाना ही पड़ेगा, तो हमको यह टिकट सुई दिखा देना, हम तुमको वहां जाने से रोक देंगे। तो महाराज यह कैसे जाएगा? कहे काम करो, बड़ा बड़ा गट्ठर है ना, देख सब कहाँ है, कहा उसी में चुभा देना। सुई को क्या करना? उसमें चुभो देना। राजा क्या कहते हो महाराज, गट्ठर तो यही रह जाएगा। का गट्ठर यही रह जाएगा? कहा का सोना चांदी संग्रह किए हो उसी को कम से कम पटरी बना लेना। कहा महाराज वह भी कोई जाने के लिए देगा? का ये काम करो, अभी जो कोट पहने हो जैकेट जी, का उसी में चुभ हो देना, अब वहां हमको निकाल, हम याद तुमको दिला देंगे तो निकाल करके दे देना, हम नरक जाने से तो महाराज इसको भी तो उतारिए लेगा, नहीं तो जला करके इसको राखे कर देगा। का ये काम करो, उसमें नहीं होगा तो अपने पीछे में ऐसे चामे घुसा लो। कहा महाराज यह शरीर जाएगा, इस शरीर भी तो यही सड़ जाएगा, गल जाएगा, और जला करके राख कर देगा। संत सदगुरु कहते जब शरीर भी जल करके यही रह जाएगा, इतना जो कुकर्म करते हो, दुष्कर्म करते हो, गरीबों को सताते हो, गरीब का धन को लौटते हो, नरक में इतना बड़ा दुख होगा, कोई बचाएगा? अरे किस जीवन के लिए तू कुकर्म कर रहे हो? ऐ राजा कान खोल करके सुन लो, आएगी नोटिस, जमानत तो होगी,
पल्ले गट कुछ अमानत न होगी, हो करके कैद तुमको चलना पड़ेगा। जमदूत घसीटते लेके चले जाएंगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, हे भार्या, हे पुत्र, हे कुटुंबियों, हे सगे संबंधियों, कोई तो मुझे बचाओ। कोई नहीं बचा पाएंगे, कोई नहीं बचाएंगे। उसी समय राजा कहते कि मैं तुम्हारे पुत्र को जिंदा कर दूंगा, लेकिन जितने गरीबों का तुमने धन को लूटा है, जमीन को लूटा है, वह सब वापस करना पड़ेगा। कहा महाराज मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। कहा इस लड़का का कागज पत्र दे दो, तो सब दिए। तमाम का जो लूटे थे सबको बोला, उसका सबको कागज पत्र वापस कर दो, सबको करवाए। उसी समय संत सदगुरु कहते हैं, हे नागिन मां, हे नागिन देवता, आपके पुत्र का जो धन लिया था, यह जमीन वापस कर दिया, आप इनको पुनः जीवित कर दीजिए। एक जाम में बट्टा में दूध लाते हैं, नागिन को जैसे छोड़े, नागिन जाकर के पहले दूध पीती है, दूध पीने के बाद फिर जहर को चूस ली, फिर दूध पीने लगी। लड़का उठ करके बैठ गया। श्री सदगुरु, लड़का उठ करके बैठ गया। और उस दिन से महाराजा अपने विचारधारा को बदले, विचारधारा को बदल दिया और सुखमय जीवन, शांतिमय जीवन व्यतीत किया। प्रजा भी सुख से रहे। वही भगवान से अपने प्रजा को कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा। यह सेठ देवताओं को भी दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जही पर लोक समारा, सो परत्र दुख पावे, सिर धुनी धुनी पछता, काले कर्मेश्वरी मिथ्या दोष लगा, एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुख दाई, नर्तन पाई विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विषय लेही, ताही कमो भल कहन कोई, गुंजा ग्रह परसमनि खोई, आकर चारी लक्ष 84, जोनि भ्रमति यह जीव अविनाशी। 84 लाख योनि में यह जीव भटकता है और बहुत बड़ा दुख भोगना पड़ता है। संत कबीर साहब कहते हैं, ऐसो जन्म नहीं पैबे मने तो, ऐसो जन्म नहीं पैबे रे, सुकर स्वाने चराचर पशुआ, जन्मे जन्मे दुख पैबे रे, सुखी त्रिनी आगे धरी दे तो। अभी काजू किशमिश रस कदम चलता है ना, अब भक्ति भजन नहीं करेंगे, बैल के शरीर में जाना पड़ेगा। सुखी त्रिनी आगे धरी दे तो, घास भूसा नहीं पैबे मन तो, ऐसो जन्म नहीं पैबे रे। इधर के गाय बैल को देखिए खुशहाल रहे। गंगा के किनारे में जाइए, घर घर में पानी घुस गया था। इस बार घर घर में पानी घुस गया। जब बांध टूटा तो लोग सब क्या किए, बैल गाय भैंस को खोल दिए, नहीं तो सब खुट्टा में बांधा रह जाता। सूखा भूसा भी नसीब नहीं हो रहा था, ऐसे सड़क पर खड़े। इतना बड़ा कष्ट इस बार हुआ। सूखी त्रिनी आगे धरी दे तो,
जन्म नहीं पैबे रे, ऐसो जन्म नहीं पैबे मन तो, ऐसो जन्म नहीं पैबे रे। सुकर स्वान चराचर पशुआ, जन्म जन्म दुख पैबे रे। सुकर स्वान चराचर पशुआ, जन्म जन्म दुख पैबे रे। खींच के रसा खुटा में बांध तो, अपने रह रहे हैं पंखा में, श्री सदगुरु अपने पंखा में बैल गाय कहाँ, बाहर मच्छर काटता है तो काटता है, पानी मिला तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, भूसा मिला तो ठीक है, अपने पंखा में गाय बैल को मच्छर काट रहा है। खींच के रसा खुटा में बांधे तो, पर मुख देखी सिरे बे मन तो, ऐसो जन्म नहीं पैबे रे। भारी बोझे तोरा पीठी पर लादे तो, पंथ चलते पछते बेरे। अभी तो सड़क अच्छा हो गया है, नहीं हो गया है, नहीं तो पहले हम लोग पढ़ने के लिए इतना कीचड़ में धंस जाता था, इतना धंस जाता था। गाड़ी पर 20 कुंटल 25 कुंटल एक है, बैल को खींचना पड़ता न, और सट्टा बना करके सब लग कर हम फटाफट लग खींचते, खींच भी रहे, फटाफट दे रहे, सट्टा दे रहे। संत महात्मा लोग कहते हैं संसार के लोग परमात्मा को अगर भूलेंगे तो उसी तरह से यहां तो सट्टा खाने से बच सकते हैं, लेकिन जमराज के अदालत को मुगदर खाने से कोई नहीं बचाएगा। अगर भक्ति भजन करेंगे तो जमराज का अदालत नहीं, हम लोग धर्मराज के पास चले जाएंगे। सत्संग करने वाले अच्छे अच्छे लोग को चले जाएंगे, जो सत्संग से दूर रहेंगे, माता पिता के सेवा से दूर रहेंगे, सास ससुर के सेवा से दूर रहेंगे, पति के सेवा से दूर रहेंगे, अपने छिप छिप करके चल रहा है, कढ़ी बड़ी झाड़ रहे हैं, किवाड़ बंद करके खाते हैं बहुत आदमी। शरीर छूटने के बाद प्रेत का शरीर मिलेगा, प्रेत का शरीर, पेट यहां से कटिहार तक। श्री सदगुरु पेट बड़ा होगा यहां से कटिहार तक, और मुख कितना बड़ा, सुई से भी बहुत पतला, सुई से बहुत नुकीला छिद्र होगा। एक बूंद पानी पीने में 1 बरस लगेगा। तब देखते वही प्रेस सब किसी पर सवार हो जाता है, हे बाबू हमारा जल्दी से पानी पिला जाए, नहीं मानते हैं, कहते कि रसगुल्ला दे जाए, बाजार मेले से न पदगंज कहते हैं, परमिशगंज में तरह तरह बड़का रस कदम और हमरा खिला दे, दही और दूधे पिला दिया, नहीं मिले, पानी भी नहीं नसीब होता है, और दूसरे के शरीर में प्रवेश करके गटागट 1 लोटा की 1 डेक्ची ढाक देते हैं, पट भागते हैं। इस तरह का शरीर मिलेगा किनको, जो माता पिता का सेवा नहीं करेंगे, सास ससुर का सेवा नहीं करेंगे, पति का सेवा नहीं करेंगे, आपस में मेल से नहीं रहेंगे, ऐसे लोग को घसीट करके ले जाएंगे। धन संपत्ति डाकू ले जेतो, संत सेवा
कवे करवे रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, चलहि के बेरी पछे तैबे मन तो, ऐसो जन्म नहीं पैबे रे। भारी बोझ तोड़ा पिठ पर लाद तो, पंथ चलत पछे तैबे रे। हान के हुरा को खा में मार तो, हान के हुरा को खा में मार तो, हुकरी पछे तैबे मन तो, ऐसो जन्म नहीं पैबे रे। वर्षा प्राप्त करना पड़ेगा। संत महात्मा लोग कहते शरीर की नश्वरता पर हमेशा विचार कीजिए। आप लोग जानते होंगे राजा सुखध्वज, उनकी पत्नी थी महारानी मालिनी। सुखध्वज गए शिकार खेलने के लिए। जब शिकार खेल करके आते हैं तो थके मांदे थे। महारानी मालिनी बैठी हुई थी। राजा सुखध्वज स्वाट शिकार खेल करके आते हैं, थक गए थे, थके मांदे लग रहे थे। उसी समय बैठ के उनके पूरा पसीना चल रहा था शरीर से। महारानी मालिनी पंखा देने लगे। उसी समय धीरे धीरे महाराज सुखध्वज अपने सिर को महारानी मालिनी के जंघे पर रख करके लेट गए। आराम महसूस हुआ, पंखा दे ले। महारानी मालिनी बाल को सहला रही है। सहलाने के बाद वह नींद पर उनको नींद आ गई। ऐसे जो बाल को सहला रहे थे महारानी मालिनी, एक बाल उसमें पका मिल गया, सफेद बाल मिल गया। महारानी मालिनी रोने लगी। क्यों रोने लगी? मेरे पतिदेव के बाल पक गए, मेरे पतिदेव के बाल पक गए। धीरे धीरे बाल पक जाएंगे, ये वृद्ध हो जाएंगे, वृद्ध हो जाएंगे, यही चिंता लग गई। वृद्ध होने के बाद स्वयं को प्रत्याग की इसी चिंता में उनके आंख से आंसू बहने लगे। आंसू जब बहा तो गिरा, सुखध्वज के माथे यहां गिरा। जैसे आंसू गिरता है ऐसे टघर करके ऐसे गिरते हैं, भीतर गया। महाराज सुखध्वज जब आंख खोलते हैं, देख रहे हैं अपने पत्नी का आंख, महारानी का आंख आंसू। महारानी का आंख आंसू देखते उसी समय सुखध्वज उठ करके खड़े हो गए, तलवार हाथ में ले लिए। महारानी बताइए, आपको किसने कष्ट पहुंचाया? आपको किसने कष्ट पहुंचाया? किसने आपके आंसू आंसू बहाया? मैं इस तलवार से उनके सर को धड़ से अलग कर दूंगा। उसी समय महारानी मालिनी कहने लगी, महाराज किसी ने मुझे कष्ट नहीं पहुंचाया। आपके बाल को मैं सहला रही थी, एक पका हुआ बाल मिल गया, इसलिए रो पड़ी कि मेरे पतिदेव धीरे धीरे वृद्ध हो जाएंगे। यही सोच करके मैं रोने लगी। महाराज सुखध्वज कहते संसार से एक न एक दिन तो चलना ही पड़ेगा। पति पत्नी बात करते हैं। उसके बाद महारानी मालिनी ब्रह्मा जी का तपस्या कर ली। ब्रह्मा जी का तपस्या की। वह तपस्या जो करने लगी, उस तपस्या से ब्रह्मा जी खुश हो गए। ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हो गए, कहते मांगो क्या मांगती हो?
उसी समय महारानी मान ने क्या मांगे, मेरे पतिदेव का उम्र जो है वो रहने दीजिए और 10,000 वर्ष और आगे बढ़ा दीजिए। 10,000 वर्ष उम्र और बढ़ा दीजिए। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, कहते जाओ तुम्हारे पति की उम्र को मैंने 10,000 वर्ष बढ़ा दिया। महारानी मान्य आई, अपने पतिदेव से कहने लगी, स्वामी मैं जो तपस्या कर रहे थे भगवान ब्रह्मा की, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। महाराज सिद्धोष कहते हैं किसके लिए तपस्या कर रहे थे आप? कहा महाराज आपकी आयु को बढ़ाने के लिए मैंने ब्रह्मा जी से 10,000 वर्ष की मांग की है। आपकी आयु 10,000 वर्ष बढ़ गई, आप राजपाट को संभालिए, संसार के भोगों को भोगे। उसी समय महाराज सिद्धोज कहते हैं, महारानी संसार के भोगों को भोगने के लिए आपने मेरे लिए 10,000 वर्ष की आयु बढ़ाई भगवान ब्रह्मा से। संसार के भोगों को भोगने के लिए मानव का शरीर मिला है। उसी समय महाराज सिद्धोज को वैराग हो गया, जंगल चले गए, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले किए और सदगुरु के हवाले करके ध्यान भजन करके मुस्तैदी के साथ अंधकार मंडल का छेदन कर प्रकाश का दर्शन करते हुए, शब्द को श्रवण करते हुए मोक्ष धाम को चले गए। समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को। वही भगवान श्री राम कहते हैं, करण आधार सदगुरु दिरनावा, दुर्लभ साधे सुलभ करी पावा, जोर तरे भव सागर नर समाज पाय, सोकृत निंदक मंदमति आत्म हन गति जाय। इसलिए शरीर के अनुसरता पर हमेशा विचार कीजिए। शरीर कब है नहीं है इसका कोई ठिकाना नहीं है। गीता स्वामी कहते हैं, ओ गंगा राम सुगना तेरा, पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश तेरा, साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली भी बैठी है तेरी ताक में, मौत रूपी बिल्ली भी बैठी है तेरी ताक में, मोढ़ तो पछताएगा, मिल जाएगा जब तो राख में। ओ मुसाफिर कर तैयारी, हम लोग मुसाफिर हैं, जगत है मुसाफिर खाना, यहां तो आना जाना। ओ मुसाफिर कर तैयारी, गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही छूट जाएगी, सीटी बजाने वाली है। मौत रूपी डाक गाड़ी जिस समय में आएगी, मौत रूपी डाक गाड़ी जिस समय में आएगी, कहेगी तानंद यहाँ की सारी संपत्ति यहीं रह जाएगी। रे मन मुसाफिरे निकलना पड़ेगा,
निकलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। आएगी नोटिस जमानत न होगी, आएगी नोटिस जमानत न होगी, पल्ले गढ़े कुछ अमानत न होगी। आएगी नोटिस जमानत न होगी, पल्ले गढ़े कुछ अमानत न होगी। हो करके कैद तुमको चलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिरे निकलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। मेरी मत मानो जमराज कमानेगा, मेरी मत मानो जमराज कमानेगा, तेरा कर्म द्वारा तुझको मार भगाएगा। पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। जमराज के जब तुम्हें अदालत चढ़ोगे, जमराज के जब तुम्हें अदालत चढ़ोगे, पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे। घोर नरक में दुख सहना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिरे निकलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। कहेगी तनंद फिरेगा तू रोता, कहेगी तनंद फिरेगा तू रोता, 1,84 बीच खाएगा गोता। फिर जन्म और मरना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिरे निकलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। वही भगवान श्री राम कहते हैं, मानव का शरीर मिला है बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए निज पर लोक समारा, सो परत्र दुख पावे सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष लगा, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्पन दुखदायी, नर तन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते सच विसलेही, ताहि कबो भल कहे न कोई, अगुंजा ग्रहे परशुमनि खोई, आकर चारी लच 84, जोनि ब्रह्मत्य जीव विनाशे, फिर सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कब की करी करुणा नर देही, दे तीस बिनु हे सनेही, नर तन भव बारिधि कह बेरो,
सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सदगुरु दीनावा। मानव का शरीर उद्धार कैसे होगा? जीवन में सामर्थ्यवान सदगुरु चाहिए। कर्णधार सदगुरु दीनावा, दुर्लभ साध सुलभ करि पावा। जोन उतरे भवसागर नरस बादस पार, सोकृत निंदक मंद मति आत्महन गति जा। एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। नर तन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते सठ बिसलेही। ताहि कमो भल कहे न कोई, गुंजा ग्रहे परस मन खोई। आकर चारी लच 84, जोनि ब्रह्मत यह जीव विनाशी। फिर सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण भेरा। कम हो कि करि करुणा नर देही, देते इस बिनु हे स्नेही। नर तन भव बारिधि कह मेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। कर्णधार सदगुरु दीनावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। जोन उतरे भव सागर नर समाजस पार, सोकृत निंदक मंदमति आत्महन गति जाय। तो जो परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहाओ। सुलभ सुखदम मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण सुत गाई। भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, अबिनु सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति का मतलब होता सेवा, सत्संग कीजिए। किनको किनको लाभ हुआ? भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में गाय आती थी। सत्संग सुनने के लिए गाय आती थी। संजोग से एक दिन गाय सत्संग में नहीं आई। भगवान महर्षि ने जब आंख बंद करते पता चल गया गाय जो है जंगल में बीमार पड़ गया है। सत्संग समाप्ति के बाद भगवान महर्षि रमन घनघोर जंगल की ओर चल पड़े। जब घनघोर जंगल जाते हैं तो गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी, आंसू बहा रही है। भगवान महर्षि रमन वहां गए। भगवान महर्षि रमन कहते, गौमा आज तुम सत्संग में क्यों नहीं गए? गाय रोकर कहने लगी, गुरुदेव क्या करूं, आज मेरे शरीर में काफी कष्ट है, काफी पीड़ा है, काफी बुखार है, इसलिए मैं सत्संग में नहीं जा पाई। भगवान महर्षि रमन कहते, गौमा कहो तो तुम्हारे शरीर में जो कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है, दूर कर दो। गाय रोकर कहने लगी, गुरुदेव इस शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है। आपके पास जाकर मैं जो बराबर आपका दर्शन क्या करती थी, सत्संग श्रवण क्या करते थे, उस पुण्य के चलते अब शरीर को परित्याग करोगे। अब परित्याग करके दिव्य रूप धारण करोगे। विष्णु लोक से विमान आने वाला, विमान पर बैठ करके विष्णु लोक को चले जाओगे और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारी बन जाओगे। उसी समय गाय अपने शरीर को परित्याग करती है। विष्णु लोक से विमान आता है। भगवान विष्णु के पार्षद भी हैं विमान पर। उसी समय गाय अपने शरीर को परित्याग करके दिव्य रूप धारण करती है। अपने सदगुरु पर पुष्पों की वर्षा करते हुए अपने सदगुरु को प्रणाम करते हुए विमान पर बैठ करके विष्णु लोक को चले गए और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारी बन गए। यह सत्संग का फल है। सत्संग से बढ़ करके कुछ है, कहा नहीं जा सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निष्पाप उद्धव जी कोई कितना भी अश्लील जग कर ले, कृष्ण आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा दरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता, और उस भक्त के बस में हो जाता, उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। उसका क्या हो जाता? परम कल्याण हो जाता। इसलिए कल्याण चाहते हैं तो अपने जीवन के बांगुर को सदगुरु के हवाले कीजिए। आप लोग जानते होंगे राजा श्वेत अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ है, अपने अपने साथ करे जो आगे आवे, बाप की करनी बाप पूत पूत ही पावे, जोरू की करनी जोरू खजम खजम को फलता, अपने ही करनी से जीव भवजल पार करता।
नेकी बदी है संग और न संगी कोई, देखो बुझ विचार संगे जइया दोई। पलटू करनी और के नहीं और के बात, अपने अपने करनी अपने अपने साथ। धनानी भूमो पशु गोष्ठी नारी गृह द्वारे, सखास मसाने देहं देहं देहस्यतायां परलोक मार्गे, धर्मानु गो गच्छति जीविये का। राजा श्वेत अपने जीवन में कभी दान नहीं किए थे, कभी दान, न अन्न दान, न द्रव्य दान, न वस्त्र दान, कोई दान नहीं किए थे। संजोग से राजा श्वेत का शरीर छूट गया। जीवन में ऐसा कुछ पुण्य, और शरीर छोड़ने से पहले, शरीर छूटने से पहले जो भिखारी आते थे उनके यहां भिक्षाटन के लिए धक्का मार करके बाहर कर देते थे, इतना बड़ा कष्ट पहुंचाते थे। जीवन में ऐसा पुण्य कर्म उनसे बन गया था, शरीर छूटने के बाद वह ब्रह्मलोक को चले गए, ब्रह्मलोक को। अब ब्रह्मलोक जब गए तो वहां भूख प्यास सताने लगी, श्री सद्गुरु भूख प्यास सताने लगी। जब भूख प्यास उनको सताने लगे, भगवान ब्रह्मा से कहते हैं, महाराज मुझे तो भूख प्यास सता रही है, जोरों की भूख लग रही है, लग रही। भगवान ब्रह्मा कहते हैं, ब्रह्मलोक में तो किसी को भूख प्यास नहीं सताती। महाराज क्यों? वह कह रहे कि महाराज मुझको क्यों सता रही है? भगवान ब्रह्मा कहते हैं, आपने दान पुण्य नहीं किया, आपने दान, आप जो दान पुण्य नहीं किए उसी चलते आपको भूख प्यास सता रही है। महाराज कोई व्यवस्था कीजिए। कहा यहां कोई व्यवस्था नहीं है, आपका व्यवस्था मृत्यु लोक में है। कहा महाराज क्या खाना पड़ेगा? कहा आप अन्नदान करते, अन्नदान करते तब तो अब आपके लिए अन्न त्याग होता, आप तो कोई दान ही नहीं किए। आपके शरीर को हम सुरक्षित रखे हैं, सुरक्षित आपका शरीर सरोवर के किनारे पानी में रखा हुआ है। अब पानी शरीर पूरा फूल गया है। आपको अपने निज मृत शरीर का मांस खाना पड़ेगा, अपने शरीर का आपको मांस खाना पड़ेगा। महाराज यह कैसे खाया जाएगा? का भूख को मिटाने के लिए तो खाना पड़ेगा ही। जब गए जोरों की भूख लगी थे, शरीर फूला हुआ था, अपने शरीर के मांस को खाए। वहां से विमान पर, स्वर्ण जनित विमान पर आए, ब्रह्मलोक से यहां मृत्युलोक विमान पर आए, निज शरीर का मांस खा करके सरोवर में स्नान किए, और फिर विमान पर बैठ करके ब्रह्मलोक को चले गए। वहां जब गए कहते महाराज बहुत घृणित है, बहुत दुर्गंध हो रही है। भगवान ब्रह्मा कहते कल से दुर्गंध नहीं होगी, पुनः दुर्गंध समाप्त है। लेकिन है तो लाश, है तो उनके शरीर का मांस, जो लगता था सठा देंगे सड़ जाएगा तो खाना बंद हो जाएगा। जितना खाते थे दूसरे दिन पूरा तरोताजा हो जाता था। बहुत दिन तक खाने के बाद भी जब वह मांस नहीं सठ रहा है, राजा श्वेत कहते महाराज वह तो मांस सड़ता ही नहीं है, कब तक खाना पड़ेगा? भगवान ब्रह्मा कहते 100 वर्षों तक खाना, 100 वर्षों तक। महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा? उसी समय ब्रह्मा जी कहते जिस दिन तुम अगस्त ऋषि का दर्शन कर लोगे, अगस्त ऋषि का दर्शन करोगे, उनके संग जो तुमको जो सत्संग मिलेगा, उसी दिन तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। 100 वर्षों तक अपने निज मृत शरीर का मांस खाए,
100 वर्ष पूरा होने वाला था। जैसे सरोवर के किनारे विमान आता उतरता है, स्नान करके वहां जब खाने के लिए चले, उसी समय खा करके जैसे विमान पर स्नान करके विमान पर बैठने ही वाले थे, अगस्त ऋषि एक दिन पहले उसी सरोवर के किनारे का आश्रम था, उस आश्रम में विश्राम भर रात विश्राम किए थे। जैसे विमान पर चढ़ करके ऊपर जा रहे थे, अगस्त ऋषि कहते, कौन हो जी चारों, कौन हो जी, तुम्हारा कितना सुंदर शरीर है और सड़ा गला मांस खाते हो, लाश खाते हो, नीचे उतरो। उसी समय नीचे उतर गए और उसी समय राजा श्वेत कहते हैं, महाराज आप कौन हैं? अगस्त ऋषि कहते, देखने में तो बहुत सुंदर लगते हो कि ब्रह्मलोक से आ रहे हो, और लेकिन यह घृणित भोजन, यह घृणित भोजन क्यों खाते हो? उसी समय राजा श्वेत कहते, महाराज मैं अपने जीवन में कोई दान नहीं किया था, नो अन्न दान, नो वस्त्र दान, नो द्रव्य दान, किसी तरह का दान मैंने नहीं किया था। मेरे राज दरबार में जो भिखारी आते थे भिक्षा लेने के लिए, मैं धक्का मार करके बाहर कर देता। उसी का कर्म फल मेरे लिए बना कि मुझे अपने शरीर का मांस खाना पड़ता है। कहा कब तक खाना पड़ेगा? का ब्रह्मा जी ने कहा 100 वर्षों तक। ब्रह्मा जी से कोई उपाय, तुम्हारा उद्धार हो, कोई उपाय? कहा जिस दिन अगस्त ऋषि का दर्शन कर लोगे उस दिन तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। महाराज आप कौन है? उसी दिन अगस्त ऋषि कहते हम अगस्त ऋषि। उसी समय उनके चरण पर गिरते हैं और अगस्त ऋषि कहते जाओ आज से तुमको भूख प्यास नहीं सताएगी। अगस्त ऋषि को प्रणाम करके विमान पर बैठ करके ब्रह्मलोक को चले गए। इसलिए जीवन में शुभ काम कीजिए। सामने में कुत्ता बैठा हुआ हो उनको खिलाइए। पहला रोटी गाय को दीजिए, दूसरा रोटी कुत्ता को दीजिए, तीसरा रोटी कौवा को दीजिए। इस तरह जब करते रहेंगे भिखारी आता उनको भी खिलाइए। जीवन में कभी अन्न की कमी नहीं होगी, कभी अन्न की कमी नहीं होगी। परमारास सुभाष का ईश्वर भजन करते रहिए, सत्संग भजन करते रहिए। खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। जो नित्य नियमित ढंग से सत्संग करते रहेंगे वो खाना दाना कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे, महासुख के भागी होंगे। आज हमारे रमानंद बाबू अपने माँ के पुण्यतिथि के अवसर पर माँ के आत्मा को शांति मिले उसके लिए सत्संग का आयोजन किया है। और सत्संग का पूरा फल, पूरा लाभ उनको मिलेंगे। इन मां को ही नहीं मिलेंगे। इस सत्संग से 100 पीढ़ी का उद्धार होगा, 100 पीढ़ी का उद्धार होगा। इस सत्संग का फल है। इसलिए करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पा। जिस मां के शांति हेतु दिवंगत आत्मा की शांति हेतु सत्संग आयोजन किया गया है, सदगुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं उस मां के आत्मा को शांति प्रदान करें, शांति प्रदान करें, शांति प्रदान करें। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। आप तो भाई नहीं लगते तो हाँ फिर शाम में जी जी थोड़ा सायंकालीन सत्संग होगा, उस सत्संग में आप लोग सादर आमंत्रित हैं। सत्संग के बाद महाप्रसाद भंडारा का व्यवस्था किया गया है, आप लोग उसमें सादर आमंत्रित हैं।
सायंकालीन सत्संग में भाग लेंगे और सत्संग से लाभ उठाने की कृपा करेंगे। बोलो प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। आरती करूँ मैं